हाय गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, ये चैनल में हम लोग कर रहे हैं सीए इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच फॉर May 25 एंड September 25 स्टूडेंट। कल हम लोगों का लगभग बहुत चीज गवर्नमेंट ऑडिट का खत्म हो गया था, आधा के लगभग खत्म हो गया था। अभी क्या है, हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट होगा कि ऑडिट ऑफ लोकल अथॉरिटीज, फिर खत्म, फिर चैप्टर नंबर 9 खत्म। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक ऑडिट, एंड उसके बाद लास्ट में रहेगा चैप्टर नंबर 11। ठीक है, पहले मैं कुछ कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। ये बैच, पहला तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मैं ये बैच स्टार्ट किया था February 17 को। ठीक है, February 17 को मेरा फर्स्ट वीडियो आया था, जो कि मेरा ही गलती था। क्योंकि मेरा गलती नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब मेरा प्रॉब्लम था कि मैं उसके पहले बैच नहीं लिया। ठीक है, तो क्या है कि जैन 10 को शायद आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ था। ठीक है, अभी एग्जाम खत्म हुआ था, उससे मेरे को लेना चाहिए जैन 10 को ही, जैन 10 या जैन 11, 13 ऐसा ऐसा में लेना चाहिए एग्जाम के बाद। लेकिन मैं नहीं लिया था कि मतलब मेरा तब दिमाग में भी नहीं था बैच लेने का। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। तो मेरा ये बैच शायद खत्म होते होते अप्रैल का 20 होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा लाइफ का कोई भी पढ़ाने का फर्स्ट बैच है। ठीक है, तो मेरा गलती हुआ, मैं मानता हूँ। मैं कुछ मतलब पूरा इसके बाद वाले बैच से जो मेरा स्टार्ट होगा, May 13 को आप लोगों का एग्जाम खत्म है, तो May 14 या 15 से मैं अपना नया बैच स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, वो मैच मैच कितने दिन तक जाएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त तक तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, आपके पास फिर भी सितंबर और अक्टूबर, नहीं सितंबर को एग्जाम है ना, तो जुलाई तक तो खत्म कर ही दूंगा मैं। ठीक है, मिनिमम एक महीना तो मैं दूंगा ही आप लोगों को। उसके साथ साथ मेरा रिवीजन बैच भी होगा। तो हाँ, तो मैं आपको मिनिमम एक महीना तो दूंगा ही, अगर मई से स्टार्ट भी किया मैं। और ये फ्री बैच होगा या ऐसा कुछ नहीं। मैं अगर 15 से ही सोच लीजिए स्टार्ट किया, मई, मई का आधा महीना, जून, जुलाई, जुलाई तक पूरा खत्म हो ही जाएगा हम लोगों का बैच। ठीक है, जुलाई से पहले ही, या ऐसे भी हो सकता है कि जुलाई 15 तक भी खत्म हो जाए। मिनिमम एक महीना तो आपके पास रहेगा ही। उसके साथ साथ वो खत्म होने के बाद आप इसमें, आप, मुझे पता है कि आप ये इसमें पास हो जाओगे ये अटेम्प्ट में। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कोई जाना पहचान या कोई भी हो, तो वो September 25 के लिए अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर आप लोग ही अभी देख रहे हो कि September 25 के लिए अटेम्प्ट करना है, तो क्या है कि जून तक वो खत्म हो जाएगा। जून, हाँ जून जुलाई तक खत्म हो जाएगा। फिर अगस्त में मैं एक रिवीजन बैच लूंगा। ठीक है, रिवीजन बैच लूंगा, वो भी यूट्यूब पे ही होगा। तो वो क्या होगा, वो मतलब ज्यादा बड़ा ऑब्वियसली नहीं होगा, रिवीजन बैच होगा। उसमें क्या है, उसमें फिर से सारे टॉपिक्स को फिर से कवर किया जाएगा। लेकिन हाँ ऑब्वियसली आप एक बार पढ़ चुके हो, ये रिवीजन बैच है, तो ये मैं एज्यूम करके चलूंगा कि मिनिमम आप एक दो बार तो पढ़े ही हो ऑडिट, तो आपको पता तो है कि है क्या ऑडिट। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, अभी कितने टाइप के और गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं? एक, दो, तीन। ठीक है, फर्स्ट एक टाइप हो गया,
एक्सपेंडिचर, फिर एक टाइप हो गया रिसिप्ट, और फिर है स्टोर्स एंड स्टॉक। ठीक है, ये दोनों बाद में होगा, पहले एक्सपेंडिचर ऑडिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑडिट 5 तरीके का ऑडिट होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, फर्स्ट है ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स। दूसरा है ऑडिट ऑफ सैंक्शन। तीसरा है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। सबके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट। पहला है ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स। ये है क्या, इसमें हुआ हो क्या, मतलब होगा क्या? CAG will, CAG shall, CAG shall examine that government, अरे, government expenditure is as per rule framed by CAG, Constitution of India, higher authority, एक बार देखो। अरे मुझे ना बार बार डर लगता है कि आप लोगों का क्लास तो ले लूंगा, लेकिन ये नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, CAG कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हायर अथॉरिटी और इशूइंग, मतलब ये जो रूल्स एंड ऑर्डर्स है, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर, इसमें क्या देखा जाएगा? तो देखा जाएगा जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो प्रॉपरली इन लोगों के, लाइक जो भी रूल्स है वो फ्रेम, मतलब फ्रेम बाय CAG कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हायर अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी, उन लोगों का
प्रॉपरली रूल बेस्ड हुआ है कि नहीं। ठीक है, अभी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, एग्जाम्पल अगर कुछ होगा तो। क्या क्या है? सैलरी का हो गया। अलाउंस का हो गया। पेंशन का हो गया। फ्रॉम CFI, CFS, CFUT। ऑडिट ऑफ सैंक्शन, इसमें क्या देखेंगे? पहले तो देखेंगे द एक्सपेंडिचर इज सैंक्शनड। ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे? द मनी हैज बीन सैंक्शनड बाय द अथॉरिटी। ठीक है। बाय द, रुकिए रुकिए, हैविंग द अथॉरिटी। इसमें क्या रखेंगे? द ऑडिटर प्रोविजन, द एक्सपेंडिचर shall be as per the budget made by the government। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा क्या है? money has been utilized towards the towards the purpose for which it was raised। इसका मीनिंग क्या है? CAG will detect all those expenditures which are sanctioned as per rules but still wasteful।
और इसका जो सेकंड पॉइंट है ना, मतलब अबाउट द प्रोप्राइटरी ऑडिट, तो वो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। मैं एक बार सारे लिखा दूं, फिर मैं आप लोगों को एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? Here, CAG will ensure that government projects are government projects are executed in an economical manner and has achieved the targeted objective। ठीक है, तो एक एक करके पढ़े। ऑडिट ऑफ रूल एंड ऑर्डर्स, ये तो आपको मतलब मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि जैसा जो भी मतलब खर्चा है वो एज पर द रूल्स फ्रेम बाय सीएजी, गवर्नमेंट ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हायर अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी है। ऑडिट ऑफ सैंक्शन का मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सैंक्शन होना चाहिए, और जो सैंक्शन कर रहे हैं दे शुड हैव द अथॉरिटी टू सैंक्शन। ओके। प्रोविजन ऑफ फंड्स का क्या है कि एक्सपेंडिचर शैल बी एज पर द बजट मेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड। ठीक है, समझ में आया? प्रॉपर्टी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रॉपर्टी ऑडिट मतलब क्या है कि सीएजी वो सारे खर्चे को डिटेक्ट करेगा जिसका खर्चा तो हुआ है और सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो वेस्टफुल है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सोच लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें एक सेट बनाया गया है जिसका कोई यूज ही नहीं है, वो सैंक्शन भी हुआ है, वो एज पर द रूल भी है, लेकिन उसका कोई जब यूज नहीं है तो वो तो वेस्टफुल हो गया ना। ऐसा परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होगा कि जो भी खर्चा हुआ है, और तो वो जिस पर्पस के लिए खर्चा हुआ है वो प्रॉपरली अचीव हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो इन एन इकोनॉमिकल मैनर। और इसका दूसरा पार्ट भी एक नेक्स्ट, इसको हम लोग करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, here CAG will detect all those expense which are
सैंक्शन, विचार, also as per rules, but still wasteful. ठीक है। एग्जाम्पल है a vehicle stand constructed in a government department but cannot be used for same purpose. थर्ड क्या है? ये क्यों हो रहा है? एज जनरल ऑडिट कैन नॉट डिस्कवर all the wasteful or avoidable expenses so there is need for proprietary audit. While making expenditure from government account और पब्लिक मनी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है वो अल्टीमेटली पब्लिक मनी ही है ना। द पर्सन shall act as the man in ordinary prudence would have would have acted with regards to his own money, his own money। ठीक है, मतलब अगर कभी भी गवर्नमेंट अकाउंट या पब्लिक मनी से कुछ भी खर्चा होगा तो द पर्सन दैट एक्ट, मतलब मतलब जो भी अथॉरिटी या जो भी है वो खर्चा करेगा, वो शैल एक्ट एज एन ऑर्डिनरी मैन इन ऑर्डिनरी, मतलब एक नॉर्मल मैन जो एक स्वाभाविक ज्ञान से। नॉर्मली आप अगर पैसा खर्चा करोगे तो आप तो पहले देखोगे ना कि ये प्रॉपरली एकदम एफिशिएंटली काम होना चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर सोचिए कोई भी चीज का 10 रुपए का खर्चा है तो वो या हो सके कि मैक्स टू मैक्स 10 रुपए या तो उससे कम लगे, ठीक है, और काम अच्छा हो। अब तो ऐसा नहीं कि भाई 12 रुपये दे रहे हो लेकिन काम खराब है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये है, मतलब ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली होता नहीं है, वो अलग बात है।
while making expenditure, government officer must show, क्या दिखाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर को? विजडम मतलब ज्ञान, फेथफुलनेस, पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, फाइनेंशियल। आप लोगों को अगर कुछ भी मतलब नहीं पता होगा, मतलब कुछ भी डाउट होगा ना, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं बोल दूंगा आपको। The government officer shall not spend money for his own benefit or any particular person. The government officer shall not spend money for any particular 2 minute for any particular community. Community. Community or section of people except if it is ordered by court, if it is custom or usage of trade, if the amount is negligible, if the expenditure is incidental. ठीक है, ordered by court, custom or usage of trade, amount is negligible and expenditure is incidental. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या क्या बोले हम? एक तो सीओजी विल डिटेक्ट ऑल एक्सपेंसेस विच आर सैंक्शन but which are also as per rules but still wasteful। ठीक है, एग्जाम्पल देखें हम लोग, जनरल ऑडिट कैन नॉट डिस्कवर ऑल द वेस्टफुल और अवॉइडेबल एक्सपेंस, तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टी ऑडिट कराते हैं, मतलब गवर्नमेंट कराती है। वाइल मेकिंग एक्सपेंडिचर तो पर्सन शैल एक्ट एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, while making expenditure, government official must show wisdom, faithfulness, and public financial morality.
गवर्नमेंट ऑफिशियल शैल नॉट स्पेंड मनी फॉर इट्स ओन बेनिफिट और एनी पर्टिकुलर पर्सन, और कोई भी कम्युनिटी और सेक्शन सेक्शन ऑफ पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर वो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया हो, कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड हो, इफ द अमाउंट इज निग्लिजिबल एंड द एक्सपेंडिचर इज इंसिडेंटल। ठीक है। अभी होगा परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है। Here CAG will ensure that government projects are executed in an economical manner and has achieved the targeted objectives। ठीक है। अभी परफॉर्मेंस ऑडिट के टाइप्स क्या क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट के भी टाइप्स है। EQ टाइप है, EQ। EQ मतलब क्या? एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। फर्स्ट क्या है? प्रोजेक्ट मस्ट बी executed in proper manner। दूसरा क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आर इन एन इकोनॉमिकल मैनर।
इकोनॉमिकल नहीं, आप एफिशिएंट मैनर से। efficient manner and the prospects are yielding returns. Economy. Acquisition of resources, वो फिजिकल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, इन एन इकोनॉमिकल मैनर होना चाहिए। दूसरा क्या है? देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। और इफेक्टिवनेस में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम हैव अचीव्ड डिजाइन्ड ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ठीक है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स हैव अचीव्ड डिजाइन्ड ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। तो तीन चीजें हैं, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में प्रोजेक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन प्रॉपर मैनर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर एंड प्रोस्पेक्ट्स आर यील्ड रिटर्न, मतलब जो हम लोग सोचे थे वो रिटर्न देना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमी में क्या रखेंगे? एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमिकल मैनर और देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम हैव अचीव्ड डिजाइन्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड, मतलब जो डिजाइन डिजायर्ड होगा। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एक्सपेंडिचर ऑडिट खत्म। अभी हम लोगों का बाकी है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट और ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक। फर्स्ट ऑडिट ऑफ रिसिप्ट लिख दीजिए।
ऑडिट ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर पहले ना कुछ कॉमन पॉइंट है, ठीक है, वो सारे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो हर दोनों में, मतलब ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स में भी है और ऑडिट ऑफ रिसिप्ट में, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद अलग अलग पॉइंट, मतलब ऑब्वियसली मैं पहले ऑडिट ऑफ रिसिप्ट का मतलब वो पार्ट पहले कर रहा हूँ, उसको मैं प्लस करके दिखा दूंगा, तो वो क्या है आप लोगों के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब मैं तो कॉपी पेस्ट ही करूंगा, आप लिख लेना। whether government department has formed the rules and regulation। इसका मतलब क्या है, जो भी खर्चा या जो भी रिसिप्ट हो रहा है उसके लिए whether the government department has formed rules and regulation। whether the rules and regulation has been compiled with, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, एग्जामिन द internal control system internal control system and ensure that such system is properly implemented, is properly implemented। In case of deficiency in internal control system, report the same to government। ठीक है, पहले क्या क्या देखेंगे, whether the government department has framed rules and regulation। फिर देखेंगे कि whether the rules and regulation has been compiled, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया गया है वो कंपाइल हो रहा है कि नहीं। फिर देखेंगे कि जो एग्जामिन, मतलब फिर इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो हम लोग इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन किए वो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड हुए कि नहीं, ठीक है। ये हो गया कॉमन पार्ट, ठीक है। अभी है जो अलग पार्ट होगा, वरना मैं प्लस करके ये ज्यादा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। whether the revenue has been properly
realized accounted and credited into government account, whether there is any leakage of resource, any leakage of revenue, ठीक है। सातवां क्या देखेंगे हम लोग? whether any judicial decision, see, judicial decision pronounced has been compiled, ठीक है। whether revenue has been properly realized, accounted and credited into government account, whether there is any leakage of revenue and whether any judicial decisions pronounced has been compiled, ठीक है। तो ये सारे हैं हम लोगों का ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। अभी ऑडिट ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स, आपको तो पता ही है। मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, क्योंकि मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले करेंगे कॉपी पेस्ट, जो हम लोगों का मतलब मेरा फेवरेट काम है। आप तो नहीं कर सकते। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का कॉमन पार्ट। अभी जो अलग पार्ट हो, whether the prices are paid, मतलब जो भी प्राइसेस पेड हुआ है, आर रीजनेबल। केसेस ऑफ uneconomical purchases must be reported,
पीरियोडिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए। पीरियोडिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री should be done. Ensure that valuation of inventory is proper. Idle excess, obsolete inventory must be reported. Must be reported. Purchase of inventory. Purchase of inventory must be sanctioned. अगर आप वो वो 5 तरीके का एक्सपेंडिचर ऑडिट अगर आपको याद होगा ना, तो आपको ये सारे ऑडिट का ना, मतलब कुछ कुछ बात तो आपको पता ही है, और बाकी सारे ये पीरियोडिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, अनइकोनॉमिकल परचेस मस्ट बी रिपोर्ट, ये सारे ना कॉमन पार्ट है। मतलब आप कॉमन सेंस से भी आप इतना पढ़ चुके हो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हो, इतने सारे चीज पढ़ चुके हो, मतलब ऐसे 501 स्पेशल कंसिडरेशन वो भी पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को लाइक ये आ जाना चाहिए अभी। ठीक है, मतलब आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा एज पर। अरे भाई ये सारे ना मेनली कॉमन सेंस के ऊपर ही है, ठीक है। ये ऑडिट उतना हाथी घोड़ा मैदान है नहीं। बस हाँ, इसमें क्या है, बहुत चीजें हैं। तो लोगों को लगता है, जो स्टूडेंट लोगों को लगता है कि अरे बाप रे इतना सारी चीजें हैं, इतने सारी चीजें। आप अगर प्रैक्टिकली समझ के पढ़ोगे ना, तो ऑडिट में उतना हाथी घोड़ा मैदान है नहीं कुछ। एग्जामिन द जो अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का जो अकाउंट है, एंड ensure receipt issue position of inventory। ठीक है, तो पहले क्या क्या देखेंगे, वेदर प्राइसेस आर पेड आर रीजनेबल, केसेस ऑफ अनइक्विवल परचेजेस, पीरियडिकल वेरिफिकेशन, ensure that valuation of inventory is proper, idle, excess or obsolete inventory must be reported, purchase of inventory must be sanctioned and as per rules and regulations, and examine the inventory account। ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे, प्रॉपर्ली रियलाइज अकाउंटेड एंड क्रेडिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट होना चाहिए, वेदर देयर इज एनी लीकेज ऑफ रेवेन्यू और जुडिशियल डिसीजन प्रोनाउंस हैज बीन कंपाइल्ड। ठीक है, तो हम लोगों का गवर्नमेंट ऑडिट का पार्ट खत्म हो गया। हम लोगों का अभी बाकी है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी बाकी है हम लोगों का, मतलब लोकल अथॉरिटी। उसमें क्या क्या है, एक है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी, फिर ट्रस्ट, और एक है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है,
चलिए ऑडिट ऑफ लोकल मतलब थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का अगले दिन के लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो अभी है, पहले तो कुछ कुछ मुझे बात बोलना है, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये बैच जितना जल्दी हो सके ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बैच जितना दिन तक जाएगा ये आपको ही प्रॉब्लम करेगा। अभी हो गया है, आज मैं वीडियो मतलब आज का डेट है 10 अप्रैल, ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा देर तक इसको खींच के लेके जाऊं ना तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि ये आप लोगों को गंदी तरीके से इफेक्ट करेगा, जो मैं मतलब होना नहीं चाहता। ये मैं मेरे से मतलब मैं पूरा कोशिश करूंगा ये आप लोगों को हो नहीं मतलब हुआ ना होए। हाँ लेकिन मेरे से भी मतलब ऐसा है कि ठीक है, वो गलती तो नहीं बोलूंगा, दे रहा है दुरुस्त है। और रिवीजन बैचेस का मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन बैचेस मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ला दूंगा। और मैं आप लोगों को जो बोला था ना कि नोट्स का, तो नोट्स का काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो वो शायद रिवीजन बैच तक होगा नहीं। तो शायद ये वाले जो बैच के स्टूडेंट है उन लोगों को नोट्स मिलेगा नहीं। तो पहले बात तो ये सारे बैच लोगों को, जो बैच के स्टूडेंट हैं, सॉरी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। लेकिन मतलब जैसा क्वालिटी का नोट्स मैं बनाना चाहता हूँ ना, मुझे पूरा नोट्स खुद से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं थोड़ा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ जिनको भी वो नोट्स मिलेगा तो उन लोगों का ऐसा होगा कि भाई वो नोट्स के अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा नोट्स दूंगा। तो ठीक है। मैं गवर्नमेंट ऑडिट खत्म हो गया, अभी मैं ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी स्टार्ट करता हूँ। पहले ना मैं आपको बस नॉर्मल सा एक ब्रीफिंग दे देता हूँ। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी में मतलब हम लोग करते क्या है और क्या कर मतलब क्या है चीजें क्या। मैं सोच रहा हूँ कि एक तो हो सकता है कि मैं आज ही स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, और आज थोड़ा सा खत्म कर दूँ क्योंकि आज अभी तक शायद एक ही घंटा हुआ होगा। लेकिन मेन बात है, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो, कल ही करते हैं, ठीक है। कल ही करते हैं और कल एकदम कोशिश करेंगे कि कल ही खत्म हो जाए, ठीक है। बाय।